406, 409, 467, 468, 471 ए, 120 बी। घबराइए नहीं, ये कोई नई प्रकार की गिनती नहीं है, बल्कि ये है क्वालिफिकेशन बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु का, जिन पर 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि इन मामलों में इन आईपीसी के इन सेक्शंस में आरोपित व्यक्ति क्या बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। यह तो बात हुई रवि परमार मनु पर हुए केस का। इस केस में 2 चीजें स्पष्ट हैं। एक तो सरकारी संपत्ति को लूटने का मामला बनता है, और दूसरा 120 बी जो आपराधिक षड्यंत्र, अर्थात जो उन्होंने कर्म किए हैं उसको छुपाने की अपराधियों की तरह कोशिश की उन्होंने। ये प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न है, ये पहले व्यक्ति नहीं है। 2000 के आसपास 3 बीपीएससी के चेयरमैन, रजिया सुल्तान, राम सिंहासन सिंह यादव और तीसरे व्यक्ति थे लक्ष्मी राय, जो 2000 के आसपास बीपीएससी के चेयरमैन रहे, और ये तीनों लोग जब सरकार बदली तो ये तीनों लोग जेल गए थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अगली बारी रवि परमार मनु की है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनका लेखा जोखा बिहार सरकार के पास है, पहले से था। तो क्या रहते हुए, इस तरह के कुकर्म रहते हुए, जिसमें हेल्पलाइन सेंटर खोलने के नाम पर, दलितों को रेडियो देने के नाम पर और कई तरह की योजनाओं में बड़े घालमेल का प्रमाण इनके खिलाफ मिला था, और सरकार ने इन सुसंगत धाराओं में इन पर केस दर्ज किया था। अब बीपीएससी की बात करते हैं। बीपीएससी का गठन उसी तर्ज पर हुआ है जिस पर यूपीएससी का गठन होता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और उसी तर्ज पर राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन की विस्तृत चर्चा की गई है। अब प्रश्न यह है कि यूपीएससी की तरह बीपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, जिसमें सरकार का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। याद रखिएगा, स्वायत्त संस्था का मतलब ही होता है कि सरकार का उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रश्न यह उठता है कि जब सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इन संस्थाओं में, तो फिर इन संस्थाओं में बड़े लेवल पर गड़बड़ी की खबरें क्यों आती हैं? ऐसे ही लोगों को चेयरमैन क्यों बनाया जाता है जो सरकार के चहेते होते हैं, सरकार के करीबी होते हैं? ये बिहार बीपीएससी की ही बात नहीं है। सन 2000 के आसपास हरियाणा और पंजाब स्टेट कमीशंस ऐसे कमीशंस थे जहां दिल्ली में रह के तैयारी करने वाले लड़के जब भी पंजाब और हरियाणा स्टेट कमीशंस का वैकेंसी आता था, फॉर्म आता था, तो ये कह के फॉर्म फिलअप नहीं करते थे कि वहां 100% सीटें बिक चुकी होती हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि ये सीटें बिकती कैसे हैं बिना राजनीतिक लोगों के बरदहस्त के, बिना राजनीतिक लोगों की सहमति के। इस तरह की सीटों का बिकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अब फिर प्रश्न आकर वही खड़ा होता है कि क्या स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता इस देश में बाकी है? क्या आपके हमारे बच्चे जो अपना भविष्य यूपीएससी और बीपीएससी और तमाम स्टेट कमीशंस में तलाशते हैं, वो सही रास्ते पर हैं? और अगर नहीं है तो आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि इस तरह की संस्थाओं का क्या औचित्य है हमारे संविधान में? अगर ये संवैधानिक संस्थाएं हैं तो क्यों अपनी गरिमा को ये खो रहे हैं? ऐसे व्यक्ति क्यों इन संस्थाओं के प्रमुख बनाए जाते हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की बहुत सारी घटनाओं का लेकर हम आएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। प्रणाम।